आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रधानमंत्री बेहद ही खास शो है। 2024 के चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव होना है, लेकिन उसके पहले एक बेहद ही खास कार्यक्रम जिसका नाम प्रधानमंत्री, जिसमें सियासत से जुड़ी तमाम खबरें होंगी, उनका विस्तार होगा, तस्वीरें होंगी, बयान होंगे, वायरल तस्वीरें होंगी, वायरल बयान होंगे, रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर से करते हैं। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर पूरे देश आज राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित कर देशवासियों को एकता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री ने विरोधी दलों पर प्रहार करते हुए बड़ा बयान दिया, कहा कि देश की एकता और विकास यात्रा में तुष्टीकरण की राजनीति सबसे बड़ी रुकावट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पूरे देश में एकता दिवस के तौर पर मनाई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में सरदार पटेल की जयंती पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम ने गुजरात के एकता नगर में लोगों को एकता की शपथ दिलाई। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने विरोधियों पर प्रहार करते हुए बड़ा बयान दे डाला। पीएम ने कहा, देश की एकता और विकास यात्रा में यदि कोई सबसे बड़ी रुकावट है तो वो है तुष्टीकरण की राजनीति। हमारी विकास यात्रा में सबसे बड़ी रुकावट है तुष्टीकरण की राजनीति। भारत के बीते कई दशक साक्षी हैं कि तुष्टीकरण करने वालों को आतंकवाद, उसकी भयानकता, उसकी विकरालता कभी दिखाई नहीं देता। तुष्टीकरण करने वालों को मानवता के दुश्मनों के साथ खड़े होने में संकोच नहीं हो रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्रता के लिए देश के संघर्ष में तो अहम भूमिका निभाई ही थी। एक एकीकृत स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर भारत को स्थापित करने में उन्होंने एकीकरण का संदेश दिया था। पटेल ने आजादी मिलने के बाद 562 रियासतों का भारत में विलय करवाया और इसी को यादगार बनाने के लिए प्रधानमंत्री की पहल पर आयरन मैन की जयंती को हर वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने से जुड़ा अमृत महोत्सव कार्यक्रम अब समापन की ओर है। समापन के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया था। माटी को नमन, वीरों का वंदन टैगलाइन के साथ लॉन्च अभियान आज खत्म हो रहा है। देश भर से मिट्टी इकट्ठी कर उनके कलश दिल्ली लाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य पथ पर आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल हैं और देश भर से आई इस मिट्टी को एकत्रित कर अमृत वाटिका बनाई जाएगी। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां मिट्टी
इकट्ठी की गई है पूरे देश से और पीएम मोदी इस कार्यक्रम में मौजूद है और मिट्टी का तिलक अपने सिर पर प्रधानमंत्री ने लगाया है। एक अच्छी तस्वीर दिल्ली में अमृत वाटिका बनाने से जुड़ी हुई है तस्वीर आप देख पा रहे हैं। पूरे देश की मिट्टी को अपने माथे पर तिलक लगाया प्रधानमंत्री ने। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यादगार पल के तौर पर। के लिए देवी सज्जनों, आज देश के हर गांव, हर घर से आई पावन मिट्टी से जिस अमृत वाटिका का शिलान्यास होना है, वो आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक पवित्र राष्ट्रीय तीर्थ के रूप में होगा। यह अद्भुत स्थल है जो सदैव हमें देश के वीरों और वीरांगनाओं की याद दिलाएगा। साथ ही आज यहां आजादी का अमृत महोत्सव स्मारक का भी शिलान्यास होना है, जो स्वतंत्र भारत के इस अनूठे कार्यक्रम की हमें सदैव याद दिलाता रहेगा। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर अमृत वाटिका और आजादी का अमृत महोत्सव स्मारक का ई शिलान्यास करने की कृपा करें। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाकर शताब्दी वर्ष की ओर बढ़ रहे हैं, नमन करें उन वीरों को जिनके प्रयासों और बलिदानों ने हमें स्वतंत्र राष्ट्र की आजाद हवा में सांस लेने का अधिकार दिया। इस वीर भोग्या वसुंधरा की माटी के कण कण को वंदन करते, वीरों को नमन करते हम राष्ट्र निर्माण के कर्तव्य पथ पर बढ़ रहे हैं। इस पुण्य भूमि के कोने कोने से माटी एकत्र कर आज हम अमृत वाटिका का सृजन कर रहे हैं। भारत के सभी वीरों के बलिदानों को समर्पित इंडिया गेट परिसर में राष्ट्र की 22 भाषाओं में आजादी के अमृत महोत्सव का ये विशाल स्मारक स्वाधीनता के सभी अमर सेनानियों और आजाद भारत के सभी वीरों वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। देश के केंद्र में स्थित इस हरे भरे वातावरण में पूरे देश से लाई गई मिट्टी से इस अमृत वाटिका का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें समावेश है वीरों के बलिदानों का और कृतज्ञ राष्ट्र के श्रद्धापूर्ण संकल्पों का। देश के कोने कोने से एकत्रित की गई ये माटी, ये हजारों अमृत कलश यात्राएं अब दिल्ली पहुंच रही है। यहां दिल्ली में उस मिट्टी को एक विशाल भारत कलश में डाला जाएगा और इसी पवित्र मिट्टी से दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण होगा। यह देश की राजधानी के हृदय में अमृत महोत्सव की भव्य विरासत के रूप में मौजूद रहेगी। नमन इस देश की माटी का, वंदन इस देश के वीरों का। मेरी माटी मेरा देश। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। अमृत वाटिका और आजादी का अमृत महोत्सव स्मारक के ई शिलान्यास के लिए। देविया सज्जनों, राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्र के प्रति गौरव के भाव से ओतप्रोत ये नया भारत है। आत्मनिर्भर और स्वावलंबी भारत, अमृतकाल में विकसित राष्ट्र होने का संकल्प ले चुका भारत, गुलामी की सोच, परतंत्रता की मानसिकता और उसके प्रतीकों से मुक्त भारत, ये है 140 करोड़ देशवासियों के सपनों, आकांक्षाओं और अभिलाषाओं का भारत। और इस नए भारत के शिल्पी पीएम मोदी ने सरदार पटेल की 148वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर उन्होंने नमन किया। राष्ट्रीय एकता दिवस पर लोगों को शपथ दिलाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती पर राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर, सीएम नीतीश कुमार ने वहां श्रद्धांजलि दी। राजकीय समारोह में कई मंत्री और नेता शामिल हुए।
तो पूरे देश में एक त्योहार के तौर पर इसे मनाया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं पूरे देश से इकट्ठी की गई मिट्टी को अपने सिर पर तिलक की तरह लगाते हुए प्रधानमंत्री, और यादगार लम्हा, इस ऐतिहासिक पल को सभी ने देखा और देश की मिट्टी को नमन करते हुए प्रधानमंत्री और बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का देव सज्जनों, ये भारत कलश 8,500 अमृत कलश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के एकता नगर में आयोजित सीआरपीएफ की महिला बटालियन की डेयर डेविल कैडेट्स के शानदार प्रदर्शन के गवाह बने और महिला कैडेट्स ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। पीएम भी सीआरपीएफ विमेन कैडेट्स के प्रदर्शन से बेहद उत्साहित नजर आए। आते हुए अभिनंदन कर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिनंदन करेंगी। सहायक कमांडेंट सीमाना, नारी शक्ति को नमन। चुनावी साल में सभी पार्टी के प्रत्याशियों की जनसभाएं और चुनाव प्रचार जोरों पर हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र हाडिया भी नामांकन के बाद चुनाव प्रचार करने गए थे, जहां कार्यकर्ताओं ने उन्हें इतनी मालाएं पहना दी कि वो दब गए। नेता के इस भव्य स्वागत का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और बयान बवाली देखते हैं नेताओं के वैसे बयान जिस पर मचा है घमासान। मधुबनी में जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने कांग्रेस और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। सत्ता चलाने के लालच में दोनों पार्टियों ने कैसे लालू और नीतीश को अपना संगठन तक भेज दिया, बता रहे हैं बयान बवाली में। सोनिया गांधी और कांग्रेस ने क्यों बेचा बिहार को लालू के हाथ में? इसलिए कि हमारे 20, 25, 30 सांसद दिल्ली में जाते रहे, बिहार की जनता मरती हो तो मरे। तो ये बिहार की त्रासदी रही है कि दोनों राष्ट्रीय दलों ने, कांग्रेस ने 1990 में और बाद के वर्षों में भाजपा ने, इन्होंने सांसदों की लालच में बिहार की चिंता नहीं की। सिर्फ ये देखा कि बिहार से हमको 20, 25, 30 सांसद आते रहे और हम लोग दिल्ली में बैठ के कहते रहे कि बिहार तो पिछड़ा है, इसका कुछ नहीं हो सकता है। और जो लोग यहाँ 2 लोग चलाते रहे, लालू नीतीश, इनकी राजनीति तो आप जानते ही हैं। इनका पूरा फोकस ये है भाई समाज को बांटो, सबको गरीब रखो, सबको अनपढ़ रखो, सबको मजदूर रखो और सबको समाजवाद और समता मूलक बात करके सामाजिक न्याय के नाम पर सबको बेवकूफ बनाकर वोट लेते रहिए। प्रधानमंत्री के शो के आखिर में देखते हैं फटाफट अंदाज में 24 खबरें। पीएम मोदी ने सरदार पटेल की 148वीं जयंती पर अर्पित की पुष्पांजलि। गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में किया नमन। राष्ट्रीय एकता दिवस पर लोगों को दिलाई शपथ। सरदार पटेल की 148वीं जयंती पर राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर, सीएम नीतीश कुमार ने दी श्रद्धांजलि। राजकीय समारोह में कई मंत्री और नेता शामिल। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती पर देश कर रहा है नमन। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी को गृह मंत्री अमित शाह ने दिखाई हरी झंडी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर पटना में राजकीय समारोह का आयोजन। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुए शामिल। भागलपुर में सरदार पटेल की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर एकता मार्च। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा के साथ कई नेता रहे मौजूद। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा 25 से 30 सांसदों के लालच में कांग्रेस ने लालू के हाथों अपना संगठन भेज दिया। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर का बीजेपी को लेकर बड़ा बयान। कहा बीजेपी की ताकत विचारधारा और राष्ट्रवाद है। बीजेपी को हराने के लिए उसका मजबूत किला तोड़ना पड़ेगा। शिक्षक नियुक्ति में गड़बड़ी मामले पर एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार सरकार को घेरा। कहा नियुक्ति में धांधली युवाओं के लिए ठीक नहीं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सीतामढ़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। मुजफ्फरपुर में अमित शाह के कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने फ्लाइट के बढ़े किराए और रेलवे में रिजर्वेशन नहीं मिलने पर दिया बयान। कहा बिहार के साथ किया जा रहा सौतेला व्यवहार। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तैयारियां जोर शोरों पर। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस की अध्यक्षता में चुनावी रणनीति को लेकर बैठक।
उड़ीसा के 26वें राज्यपाल के रूप में बीजेपी नेता रघुवर दास ने ली शपथ। कहा, गरीब जनता के लिए 24 घंटे खुले रहेंगे राजभवन के दरवाजे। बिरसा मुंडा की जयंती पर विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत। पीएम मोदी जनजाति गौरव दिवस पर यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। रामगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने वैश्य समाज के अभिनंदन समारोह में की शिरकत। समारोह के दौरान बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर बोला हमला। शेखपुरा के बाल विकास परियोजना कार्यालय पर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का प्रदर्शन। आंदोलन को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले का मिला समर्थन। दिल्ली में शराब घोटाला मामले को लेकर ईडी की कार्रवाई तेज। सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन। आबकारी नीति में पूछताछ के लिए भेजा गया नोटिस। एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का समाजवादी पार्टी प्रमुख पर तंज। कहा, अपनी बातों पर कायम नहीं रहते हैं अखिलेश। पहले पीडीए में ए का मतलब अल्पसंख्यक था, अब अगड़ा हो गया। राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने टोंक विधानसभा सीट से भरा नामांकन। नामांकन से पहले सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ किया भव्य रोड शो। कांग्रेस नेता कमलनाथ और दिग्विजय को जय वीरू की जोड़ी बताने पर सीएम शिवराज का तंज। कहा, लूट के माल के लिए आपस में लड़ रहे दोनों, इसलिए दिल्ली से आया बुलावा। कांग्रेस में आपसी फूट के सवाल पर पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का बयान। कहा, दिग्विजय सिंह के साथ नहीं है कोई मनमुटाव। सीधी से सांसद और बीजेपी उम्मीदवार रीति पाठक का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कांग्रेस को बताया कीड़े मकोड़ों की पार्टी। कहा, सुसुक कर टूट जाएगी कांग्रेस। एमपी विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस का बढ़ा कुनबा। रीवा, हरदा, सीहोर के 3 बड़े नेता कांग्रेस में शामिल। कमलनाथ ने दिलाई सदस्यता। एमपी के भिंड में बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र कुशवाहा और बीएसपी प्रत्याशी संजीव सिंह कुशवाहा पर एफआईआर। दोनों नेताओं पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के बस्तर में सीएम भूपेश बघेल, भनपुरी, बकावंड और कुरेंगा में जनसभाएं और चुनाव प्रचार। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।